जी, क्यों काट दिए थे? हॅलो, उस्मान भाई. तुम्ही ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्याने तुमच्या कॉलला होल्डवर ठेवलं आहे. कृपया लाईनवरच राहा. द- हेलो हेलो. हाँ, कट क्यों हो गया था? एयरफोन के हाथ लग गया था मेरा। हाँ, हेलो। तो उस्मान भाई अपना कौन मुश्ताक है? जी। मुश्ताक भाई. जी इनका कल फोन आया था करीब जी 7 के बाद, 7:15 हाँ बजे, हाँ जी। कि आपका नाम लेके कि आप इम्कानी किस पर हमसे बात करना चाह रहे हैं, तो करेंगे? मैं बोला अच्छा। कर लेंगे अगर वो करना चाह रहे हैं. हाँ नहीं, करने के लिए तो कोई मसला नहीं है, मैं भी हाँ, तैयार हूँ, आप भी तो तैयार है। 8:30 बजे की ठीक है। फिर टाइम लिए, फिर बोले कि नहीं टाइम है उनको. फिर जोहर बात की बात हुई तो जोहर बात भी टाइम नहीं था आपको. फिर साढ़े जी 8 बजे की बात हुई. तो क्या बताइए क्या एतराज है इमकानी केस पर? क्या एतराज है आपको? आप कौन से मसलक के हैं? जी। मसलक कौन सा है आपका? मैं सुन्नी हूँ, मसला के आला वाला। अच्छा, आप मसले के आला है. तो क्या इमकानी केस पर क्या आपको इश्काल है या एतराज है, क्या है आपको बताएंगे? नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। असल मसला ये है कि एतराज़ तो हमारा है, वो आपको भी पता है। इम्कान किस्म जो है तो देवबंदी और बरेलियों के अंदर अख्तलाफी मसला है। ठीक है। हम्म. देवबंदी कहते हैं कि मुमकिन बिज़ात है और महाल बिलगैर, हम कहते हैं महाल बिज़ात है। ठीक है। ये तो हमारे बीच में है नहीं इस चीज़ का। हाँ, तो मसला वही ये है। बताएंगे तो समझ में आएगा. हाँ, क्या आपको इतराज है? अभी क्या अब वो कह रहे हैं रिकॉर्डिंग है, तो रिकॉर्डिंग में पब्लिक को भी समझ में आना चाहिए ना कि आपका इतराज क्या है. मुझको देखिए, बात तो करने दीजिए ना उमर भाई। जी. अब मैं ये बता चाह रहा था कि हमारा और आपके बीच में इख्तलाफी मसला है, ये तो जग जाहिर बात है ये। ठीक है। अभी बात ऐसी थी कि मुझको कल कुछ स्कैन्स मिले और जिससे ये मैसेज मुझे मिला कि उमर साहब जो है तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि बरेलवी में इम्कान किस्म के कायल है। ठीक है। तो बोले चलो ठीक है, देख लेते हैं वो स्कैन से वो सारी चीज़ें साबित भी होती है या नहीं होती है। मतलब वो स्कैन मेरी तरफ से गया है क्या आपको? अब और कसम भाई ने भेजे थे। तो उसमें लिखा था कि उमर भाई इस तरीके से बोल रहे हैं, कि ऐसा लिखा था उसमें क्या? कहाँ से लिखा होगा यार उमर भाई, मैं आपको आपने पूरी चीज़ बताया हूँ। सुनो नहीं ना, तो सुनो, आपने मैं बोल रहा हूँ अभी, सुनो मेरी अब और कम बात तो मैं कर रहा हूँ ना अभी। ऐसे बात नहीं चलने वाली है, फिर ऐसे बात नहीं चलने वाली है। देखिए मेरी सुनो ना, मैं नहीं, फिर आप कर लो बात। नहीं वो स्कैन इन्होंने नहीं दिया था, ये अफजल ने दिया था, बस यही बताना था। हाँ 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 हाँ, तो सुनिए ना, अभी जैसा अब है ना, ये जो भाई है ना, ये सब मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ यार, इससे बीच में हुआ ना। ये उमर भाई जो है ना, तो इन्होंने मुझको ये कहा कि उसमें लिखा हुआ था क्या, स्कैन में लिखा हुआ था क्या। ठीक है। मतलब इन्होंने थोड़ा तंजिया बात करे मुझसे, तो मैं उसका नहीं, जवाब देना चाह आपने रहा था, तो आप आपने बीच में कहा आ गए। आपने कहा कि मुझे स्कैन मिला है जिससे साबित हो रहा था कि उमर भाई का ये कहना है कि बरेलवी इमकान के कायल थे. ये आपने कहा मैं जुमला. मैं रिकॉर्डिंग भेज दूँ वापस अभी कट करके, ये ये जुमला उसमें से बता दीजिए मुझको। मेरी रिकॉर्डिंग. हाँ, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना बात। तो आपने क्या कहा अभी मैंने इससे ये पहले? कहा, बिल्कुल हाँ कट करके मैंने ये कहा कि अबू अरकम भाई की तरफ से कुछ स्कैन मुझे मिले, हाँ. है ना, जिससे ये मैसेज मिलता है कि बरेलवी भी इम्कान किस्म के कायल है। वो चलिए ठीक ठीक है। है. क्या है कि आप नए सिरे से बात करें. आप क्या इसमें इश्काल है बताइए. किसमें हमारे इम्कान किस्म में? किसी अकाबिर के इबारत पर इतराज है तो बताइए, या हाँ, आप तो मैं इतराज. एतराज तो है ना, ये मुझको ये समझ नहीं आया आज तक कि भाई खुदा के लिए जो आप किस्म को मुमकिन भी ज़ात मानते हो, ठीक है, तो ये किस दलील से मानते हो? दूसरी चीज़ ये है इसके अंदर कि भाई जब किस्म को आपने मुमकिन भी ज़ात मान ली है ना, तो यहाँ सवाल ये कायम होता है कि कोई मुमकिन दूसरे मुमकिन को महाल भी ज़ात बना सकता है क्या, है ना? अच्छा. अगर हाँ तो उसकी मिसाल या दलील, अगर नहीं तो इस मुमकिन को किस मुमकिन ने महल बिज़ात क्यों कर बना दिया? ये कुछ इश्कालात हैं मेरे ज़हन में, और भी है लेकिन ज़्यादा हो जाएंगे वो। अच्छा, जी ज्यादा हो फरमाइए। जाए. इमकान किज्ब का मतलब क्या है? खुदा का झूठ बोलना मुमकिन है। अच्छा, ये झूठ बोलना मुमकिन है, ये मतलब है. जी अच्छा, झूठ बोलना मुमकिन है. ठीक। तो ये कहाँ हमारे किस अकाबिर की किताब में लिखा है कि झूठ बोलना अल्लाह के लिए मुमकिन है? ओ हो, आप नहीं मानते मतलब खुदा के लिए झूठ बोलना मुमकिन है?
नहीं नहीं, आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो अल्फाज साबित होना हाँ ना। चाहिए। देखिए अभी अभी मैं ये कह रहा हूँ कि भाई यार आप खुदा को एक मानते हैं क्या? अगर आप पलटा के मुझको ये सवाल कर ले कि हमारी किस किताब में लिखा है, तो इसका तो ये मतलब हो कि उमर भी खुदा को एक नहीं मानते, है ना? ये खुदा तो को मैंने जब एक कहा मैं एक मिनट, खुदा को एक मानना इख्तिलाफी मसला तो नहीं है ना, आप भी मानते हैं हम भी मानते हैं, तो जो नहीं इख्तिलाफी है उसमें बात आपने मिसाल खुद माना है, इम्कान की में इख्तिलाफ है हमारा, तो जो जी इख्तिलाफ है तो उस पे बात हो रही है, जो इत्तेफाक है जी उसमें तो बात ही नहीं हो रही। अल्लाह एक है, इत्तेफाक है, उसका तो मिसाल ही आप गलत दे दिए। जी मैं ठीक है। मिसाल कैसी सही है मैं बताता हूँ अभी आपको। हाँ मैंने ये कहा कि मैंने आपका मौक़िफ़ ये बताया, देवबंदियों का मौक़िफ़ ये बताया कि उनके नज़दीक खुदा का झूठ बोलना मुमकिन है, यानी कि वो झूठ बोल सकता है। ठीक है। इस पर उमर भाई ने ये सवाल किया, हाँ, ये तो वो मुतालबा किया कि हमारे बिल्कुल चलिए ठीक। इस पर उमर भाई ने ये मुतालबा मुझसे किया कि हमारी किन कुतुब में, हमारे किन उलमा ने जो है तो इसकी तस्रीह की। ठीक है। इसका साफ मतलब ये हुआ कि उमर भाई का ये नज़रिया, ये अकीदा नहीं है अल्लाह तबारक व तआला के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला झूठ बोल सकता है, ये उमर भाई का नज़रिया नहीं है। हमारा नजरिया है क्या नहीं है, आपने एक चीज बताई कि हमारी किताबों में ऐसा है, तो आप वो मैं इनकार कर हवाला दीजिए ना, मांग रहा हूँ। हम आप इनकार तो नहीं मानते आप? अच्छा, एक मतलब ये उसूल मुनाजरा का ये उसूल है कि जो दावा करे दलील उसके जिम्मे है। अलबय्यनतु अलल मुद्दई, जो दावा करता है ठीक है ना, दलील चले उसके ठीक है जिम्मे ना, करता है। आप एक चीज चले कहा, मंजूर हाँ सही, मंजूर, ये हो गया मेरा दावा। अब आपका जवाब दावा रखिए, मैं दलील देता हूँ। हाँ चलिए बताइए। देखिए इसके खिलाफ में जवाब दावा रखिए। मेरा ये मानना, मेरा ये दावा है कि देवबंदी ये कहते हैं कि खुदा झूठ बोल सकता है, ये उनका अकीदा है। इसके खिलाफ में दावा रखिए। तो आप वो साबित करिए अपने दावे पे। दावा दावा के बाद आता है उसूल मुनाजरा, आप पढ़ चुके ना। अल बय्यनतु अल मुद्दई हाँ मैं बताता हूँ, दलील मुद्दे की जिम्मे है। ठीक है ना। अरे सुनिए, मुझे बहुत बोलने ही नहीं दे रहा पूरी, मैं हदीस पढ़ रहा हूँ, ये अल्लाह के रसूल की हदीस है। माशाल्लाह कि पढ़िए। मुद्दई के जिम्मे दलील होती है और जो बेशक। मुद्दा अलैह होता है वो इनकारी है, वो कसम खाएगा। हाँ तो ठीक है। मुद्दे अलैह है ना। हाँ हाँ, तो हमने हम कसम खा लेंगे कि हमारी किसी किस किताब पर? में नहीं लिखा है कि हाँ। अल्लाह झूठ बोल सकता है, हमारी किसी किताब में ये नहीं लिखा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो वही ला रहा था मैं आपको, तो यही मेरा मुतालबा था आपसे उमर भाई कि आप बोल दीजिए कि आपका नजरिया नहीं है। आप तो कसम खाकर बोल रहे हैं कि मेरा अरे भाई, नजरिया नहीं है। हमारे किसी अकाबिर की किताब में नहीं। आपने एक दावा किया। हाँ मैं कि यही अल्लाह तो झूठ बोल पूछ रहा था। ये सुनिए सुना ना ना मेरे मेरी बात। भाई, अल्लाह झूठ बोल सकता है, ये आपका दावा है कि हमारी किताब में लिखा है। जी ठीक है, तो आप अपने ठीक है। दावे पर उसको सबूत देंगे ना हमारी किताब से, किस किताब बिल्कुल में लिखा बिल्कुल, वो है? तो मेरे जिम्मे है, वो तो मेरे जिम्मे है। हाँ, मैं उसके चलिए। मैं उसके दलाइल भी दूंगा आपको। हाँ। लेकिन मैं अभी यहाँ बताना ये चाह रहा था कि जब मैं यही मुतालबा आपसे कर रहा था कि उमर भाई ये बताइए मुझे कि आपका नजरिया है भी कि नहीं है, तो आप कह रहे थे कि नहीं हम क्यों बताएंगे, वो तो आप दीजिए। और आप तो कसम उठाने के लिए तैयार हो गए कि भाई उमर भाई का ये नजरिया बिल्कुल भी नहीं है कि खुदा झूठ बोल सकता है। आप हदीस नहीं ठीक है? मानते क्या? दुरुस्त समझा? हदीस मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं। तो मैं हदीस, अल्लाह के रसूल की हदीस आपको पेश किया ना, अल बय्यनतु हाँ, अलल तो मैंने इनकार कहाँ किया? मैं हदीस भी मैंने पढ़ रहा इनकार कहाँ हूँ। किया? मैं तो बोल अरे रहा हूँ आपको, मैं दलील तो मेरे जिम्मे है। हदीस पढ़ रहा हूँ, आप बोलने नहीं दे रहे हो मुझे। क्या पढ़िए बात पढ़िए, और दो चार हदीसें पढ़ लीजिए साथ में, कोई आयत है तो वो भी पढ़ लीजिए, क्योंकि हम वाह। हदीस और आयतें पढ़ने के लिए बहस कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो पढ़ लीजिए। अल भाई देखो, तंज कर रहे हैं हदीस और कुरान पढ़ने पर। तो मेरे भाई जब अल्लाह मैं के मान रहा हूँ तो आप हाँ। एक बात बताइए, मुसल्लम चीज के लिए वो दलील देना जरूरी है क्या? तो ये मुसल्लम चीज है, हम तो इनकार कर रहे हैं ना उसका, अब मुसल्लम कैसे हो गया? हमारे हदीस मुसल्लम है मेरे भाई, वो कायदा मुसल्लम है यार। कौन से स्कूल में पढ़ के आए हो यार भाई? कौन सा कायदा मुसल्लम है? अच्छा, कौन सा कायदा मुसल्लम है? मुद्दई की जिम्मे दलील है, ये कायदा मुसल्लम है। अब मुद्दा मैं अलैह, मान रहा हूँ, आप कहते हैं मुझे हदीस पढ़ने दीजिए। अब मुद्दा अलैह, हाँ मैं मुद्दा है। आप मुद्दा अलैह कि मुद्दई हैं? जी मुद्दई हूँ, मैं मुद्दई हूँ। तो मुद्दा अलैह का क्या उसूल है? वो जवाब दावा पेश करेगा। अभी ये हदीस में तो ऐसा नहीं है, ये हदीस में है तो फिर उससे अच्छा सुनिए, जो सुनिए अशरफ अली थानवी साहब ने और इलियास मोहम्मद साहब ने उसूल मुनाजरा के अंदर ये उसूल बयान किए, बिदअती है कि मुशरिक काफिर है आपके नजदीक। यानी आप हदीस नहीं मानते, आप हदीस नहीं मानते। गुरमन साहब नहीं मान रहे ना, अशरफ अली थानवी साहब नहीं मान रहे। मैं तो ये कह रहा हूँ, सुनिए अच्छा भाई, थानवी रहमतुल्लाह ने कहाँ लिखा है वो बताओ मुझे, स्कैन भेज दो। गुरमन साहब का नहीं चलेगा, मुझे स्कैन भेजो ना गुरमन साहब का नहीं चलेगा। जाओ तू, गुरमन साहब का नहीं चलेगा। मतलब आप बगैर दलील के कुछ भी बोलेंगे वो आपकी मानी नहीं, जाएगी। मैं सारे दलाइल दूंगा। कहाँ लिखा है वो पेश कीजिए। गुरमन साहब का नहीं चलेगा, बोल दीजिए ना, मैं थानवी साहब से निकाल के देता हूँ आपको। बोल दीजिए गुरमन साहब नहीं चलते।
मतलब आप मैंने दो दावा नाम कर लिया, मैंने दो नाम लिया, मीठा मीठा हाँ बाप, कड़वा कड़वा थू थू। उमर भाई ऐसा नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? गलत हत्ते चढ़ गए आप। अच्छा मैंने ये दो बंदों बताओ, का नाम लिया, अशरफ अल्लाह अली के थानवी, रसूल। इलियास घुमन। सुने मेरी बात, अरे यार मेरी बात किसको सुने। लेके आए यार, चलो बात मैंने, सुनने को राजी नहीं है, किसको लेके अच्छा आए? सुनाओ 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 सुनाओ। अच्छा ये हदीस आपके नजदीक काबिल हुज्जत है या इलियास गुम्मन साहब आपके नजदीक काबिल हुज्जत है, ये बताइए। नहीं, मेरे नजदीक जो है ना इलियास घुमन हाँ। साहब काबिल हुज्जत नहीं है, लेकिन हाँ। मैं आपको बता रहा हूँ, तो सुनो ना। अरे नहीं बोल मैं तो दो। पूछ रहा हूँ काबिल हुज्जत हदीस है या इलियास गुम्मन साहब है, ये बताओ। जवाब दे दो आप सवाल का। मैं तो खामोश हूँ ना, आप जवाब दो। हाँ, उसूल मुनाजरा में से दलीलें दो किस्मों की है, मुसलमात इंदल कसम और मुसलमात बैनल फरक़ैन। ठीक है, मैंने आप पर मुसलमात इंदल कसम इलियास घुमन साहब को आप पर पेश किया, मुसलमात इंदल कसम के उसूल से। ठीक है, तो अब आपका ये कहना, जैसा कि मुझको कह रहे थे ना कि दलील मानेंगे कि नहीं मानेंगे, हदीस मानेंगे कि नहीं मानेंगे, हदीस में तो ये उसूल नहीं है। तो मैंने कहा कि उसूल मुनाजरा की हर कुतुब के अंदर, हर कुतुब, अब बोल रहा हूँ, उसूल मुनाजरा की हर कुतुब। कौन से हर कुतुब, एक नाम दो चार नाम बताइए, हर कुतुब बताइए। उसूल मुनाजरा इलियास घुमन साहब। अच्छा बस पेश कीजिए, वो स्कैन पेश कीजिए। स्कैन पेश करूँ? हाँ स्कैन पेश ठीक है। वो अबू अरकम भाई आपकी मदद करेंगे स्कैन भेजने में। आठ का मुझे लगा। इतना टाइम लगाएंगे स्कैन देने में, तब हो गई बात। टाइम की पाबंदी आपने लगाई नहीं, मैं स्कैन ढूंढ रहा हूँ। अब स्कैन ढूंढेंगे तो क्या 10 मिनट लगाएंगे? टाइम की पाबंदी क्या अभी? जी नहीं, आप तो फिर फरार इख्तियार कर रहे हैं यार, ऐसा मत करो। हाँ, आप अभी तक जितनी भी बहसें कर चुके ना मुझसे, आप हर एक चीज में फंस चुके हो। हाँ हर एक चीज में फंस चलो, चुके हो आप। अरे कोई बात ठीक है, नहीं। अभी आप देखेंगे कि घुमन साहब से लेके जितने भी 1400 सालों में उसूल मुनाजरा में कुतुब लिखी जा चुकी है, वो हदीस के मुखालिफ है, आप ये कह चुके हो। अभी अच्छा, सिर्फ स्कैन का इंतजार करो आप। कितनी कितनी तुमने उसूल मुनाजरा की कितनी किताब देखी है? मैंने इलियास घुमन साहब की पढ़ा ना उसूल मुनाजरा। बस वही 1400 सदी की बात कर रहे हो? 14 सदी से बाहर है कि 18वीं सदी 1400 में सदी की घुमन बात साहब। कर, एक भी उसूल मुनाजरा की किताब यार नहीं घुमन साहब से क्या तकलीफ, क्या है घुमन साहब से आपको? आप तो घुमन साहब का नाम लेते बुखार आ यानी रहा है आपको, प्रॉब्लम इसका है? ये मतलब है आपको अल्लाह के रसूल से तकलीफ है, इसका मतलब है? हाँ, घुमन साहब ने अल्लाह के रसूल के खिलाफ ही जाके तो किताब लिखी ना उसूल मुनाजरा। यानी आप अच्छा खिलाफ लिखे? हाँ, ये आप बोल रहे हैं ना। अच्छा खिलाफ लिखे, उसके बावजूद तुम मान रहे हो उनकी बात और हदीस छोड़ रहे हो? नहीं, आपको तो बतौर इल्जाम भी समझ नहीं आता। आप खुद मैं किस यानी बंदे को आप डाला है, इकरार इसको कर बतौर रहे हो इल्जाम भी कि बात समझ नहीं आती। आप इकरार कर रहे हो? नहीं सुने, मैं इकरार नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको इल्जामी जवाब दिया, आपको इल्जामी जवाब की समझ ही नहीं है। आप इतना बेवकूफ इंसान हो यार, इल्जामी जवाब क्या बात कर रहे आगे यहाँ पर आप? एक चीज आप हाँ। मान रहे हो कि वो हदीस के खिलाफ है, फिर भी हदीस छोड़कर उस हदीस के खिलाफ वाली बात मान रहे हो। अस्तगफुरुल्लाह। अबू अरकम भाई, आप सुने बात को? ये बंदा मुझसे बात करेगा, ये बंदा मुझसे बात करेगा जिसने देवबंदी का अकीदा छोड़ दिया, खुदा झूठ बोल सकता है। ये बंदा मुझसे बात करेगा। हमारा अकीदा है नहीं। फतावा रसीदिया में है कि जो कहे कि अल्लाह झूठ बोल सकता है उसको, उस पर वो काफिर है। अब बताओ, फतावा रसीदिया। हाँ, किताबुल अकायद, बिल्कुल बिल्कुल, बोलो भेजो। सुनो, एक मिनट होगा, एक सेकंड होगा। हाँ, जो झूठ बोल सकता है वो काफिर है। हाँ, वो अल्लाह झूठ बोलता है वो काफिर है। नहीं बोलता है, नहीं बोल सकता है, बहस चढ़ रही, बोलता है ऐसा भी नहीं। हाँ, इम्कान पे ही बहस चली है, बिल्कुल। हाँ, इम्कान की दलील देंगे आप, इम्कान का दावा, इम्कान की दलील देंगे आप। स्कैन लगाओ, स्कैन लगाओ, बताओ रशीद। क्या स्कैन लगाओ? यही क्या, खुदा झूठ बोल सकता है वो काफिर है। जो कहे खुदा झूठ बोल सकता है काफिर है। आप लगाइए, आप लगा रहे हैं, आप लगाइए। हाँ लगाओ, लगाओ, लगाओ ना। अरे भाई चीज बोलता है, अरे मिलेगा। हाँ लगाओ ना। आपका पहले है ना, आप लगाओ पहले। वो तो मैं लगा रहा हूँ ना, आपको तो चैन ही नहीं पड़ रहा। हाँ बिल्कुल, आप लगाओ। ठीक है, आप पर ये हवाला उधार है, मैं अभी उसूल मुनाजरा से आपको दे रहा हूँ। बिल्कुल आप भेजिए, बिल्कुल बिल्कुल।
स्कैन अबू अरकम भाई लगता है स्कैन दिए नहीं इनको बराबर। और भाई 15 मिनट हो गए स्कैन देने में, ये हाल है इनका। क्या हुआ भाई, कहाँ भाग गए? साजिद भागा हुआ मेरे से, हम्म। साजिद देवबंदी। चलो जब तक सुन भी वो फतावा रशीदा का स्कैन ढूंढ के लगाओ, फतावा रशीदा का स्कैन ढूंढ के नहीं लगाओ। नहीं, पहले आप 2 स्कैन लगाएंगे, एक इलियास गुम्मन साहब का और दूसरा ये लगाएंगे कि हमारी किस किताब में लिखा है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, ये अल्फाज से आप बताना होगा, फिर हम बता देंगे। इम्कान किसी को तो खाई लेना आप। इम्कान किज का जो मतलब आपने बताया उसको आप साबित करना, हमसे पूछना चाहिए था ना, इम्कान किज का क्या मतलब है, क्या मुराद लेते हैं, वो पहले आपने वो गलती की, आप फंस गए। गलती हाँ आप, बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी बात आ जाएगा। खुद गलती करके फंस गए। वो अबू अरकम साहब कुछ सोच के लाए होंगे आपको, मेरे बारे में आपको मालूमात नहीं है, उनको मालूम है, अभी अच्छी तरह मालूम पड़ गया मालूम ना, है। उसको एक चीज का हिसाब होने वाला है अभी, जो आपने बात करे ना मुझसे वो फंसाने पता चल रहा है ना, 20 मिनट हो गया, क्या हालत हो रही है, वो आपको फंसाने के लिए लाए। स्कैन 2-4 दे दिए, आप उछलने कूदने लगे। अब बात करिए। हम्म, स्कैन दो, अभी उसूल तरीके से बात होगी। बड़ा क्या हुआ भाई, सो गए क्या? हेलो, अरे सो गए? मुश्ताक भाई सो गए क्या? नहीं 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 नहीं, सुना रहा हूँ। हाँ किसको? एक मिनट।
एक स्कैन में ये हाल है, आधा घंटा लग रहा है, बाकी स्कैन का नहीं, क्या हाल होगा? असल तो जरूर असल सुनो ना पूरा दिन उमर भाई, लग जाएगा। असल असल मसला ये है कि हमारे आदमी ने जो बताया ना, मैं वो स्कैन पे वजाहत के लिए आपको फोन किया था, मुझको नहीं पता था, वरना आपको तक बहुत सारे स्कैन आ जाते थे आपको, जो हाँ हमारे आदमी से बिल्कुल, नहीं वो किया। अभी वसूल तरीके से होगा ना, जो भी आप एक मिनट, बोलेंगे एक उसका सेकंड रुको हवाला ना, देंगे। मुझको मेरा काम करने दो ना। काम करो ना भाई, इतना आधे घंटा से कर रहे, क्या होगा? अभी जो भी आप बोलोगे उसका स्कैन आपको देना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, हर हर बात हाँ समझ लेंगे। हाँ, जो भी आप बोलोगे। झूठ मूठ बोल के ऐसे नहीं निकल जाओगे। अब और कब भाई तो मैसेज करो ना यार, आपका नंबर नहीं पता मुझे। अच्छा हाँ, अबू अरकम भाई स्कैन देंगे। अब और कम भाई, मुझको अबू व्हाट्सएप अरकम मैसेज भाई करो ना, आपको आवाज खुद आ रही है नहीं आ भागे। रही है तो बता दो मुझको। हाँ हाँ हाँ, मैं भेजता हूँ मैं हाँ, मैं वेट करते रहता है। भेजता हूँ। ओ मेरे बाप, भेज दिया नंबर आप। क्या हुआ अबू अरकम भाई, अभी तक दिए नहीं स्कैन? मुश्ताक भाई को स्कैन फराहम नहीं किए? आपका नंबर दे दिया मैंने उमर साहब। अरे उनको स्कैन तो फराहम कर दो यार, लेके आए हो, उनको तैयारी नहीं करा है, ऐसे ही लेके आ गए। हैं? आपके इसके नहीं भेज पाएंगे अब और कम भाई मैसेज करो मुझे, मैसेज कुछ तो भी मैसेज। नहीं कर दिया ना आपको मैसेज, आप सोच हाँ, भी कोई आया ही नहीं मुझे कुछ, किसी और को देखिए ना कर दिया वहाँ पे आपने। मुझे डबल टिक आ रहा है, देखिए नंबर ना। बोलो, नंबर बोलो। हाँ नंबर बोल दो उमर साहब। आप बता दो ना भाई, आप तो जानते। चलो मैं बता देता हूँ। 989 445 ना? नहीं 989 नहीं यार, मैं ये नंबर पर डाला हूँ। आप जो नंबर से मुझे क्या पता यार क्या है, 445 कल जो नंबर से आप मुझसे स्कैन लगा रहे थे वो नहीं है क्या नंबर आपके पास? अच्छा मैं भेज देता हूँ जो आपने स्कैन मिला है, चलेगा? निशान पे आपने जो भेजा है मैंने भेज दिया इनको। हेलो जी उमर साहब आपको स्कैन मिल गया ना, भेज दिया। कौन सा स्कैन? बोल कम भाई भेजिए ना उन्हें। ये कहाँ मुनाज भेज दिया मैंने। ये कहाँ स्कैन भेजे, कौन सा स्कैन भेजे भाई? हैं? अरे यार इलियास गुम्मन साहब के बोल रहे थे ना, इलियास गुम्मन साहब का सूर्य मुनाजरा के कौन सा है वो भेजो। सुने आपकी याददाश्त कमजोर है उमर भाई। हाँ आपने मुझको अभी मुतालबा किया थोड़ी देर पहले जब मैं स्कैन ढूंढ रहा था कि 2 स्कैन आप पर उधार है, हाँ खुले मुनाजरा का। और एक ये कि भाई कहाँ हमने लिखा है कि खुदा झूठ बोल सकता है, ठीक है? हाँ, तो वो 2 झूठ स्कैन में बोल से एक सकता खुदा झूठ बोल सकता है, वो मैंने आपको डाल दिया। अच्छा, इसमें लिखा है खुदा झूठ बोल सकता है। कि भाई हमारा अकीदा नहीं है, हमारे उलमा ने कहा लिखा वो डाल दिया आपको मैंने। अरे मेरे पढ़िए जरा। भाई, आप पढ़ो कहाँ उसमें लिखा कि खुदा झूठ बोल सकता है, लिखो पढ़ो बताओ। जरा। हाँ, ठीक है, जैद का एतकाद है कि बात बातें ऐसी है जिनको खुदा नहीं करता, ठीक है? सवाल, ये हेडिंग थी, उसके नीचे सवाल है। जैद का एतकाद है कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, लेकिन बाज बातें ऐसी है जिनको वो नहीं करता, मसलन कि वो झूठ नहीं बोलता। और ये बात आजकल के जयपाल सोशल हाँ, मसलन कि वो झूठ नहीं बोलता, मगर ये बात कि उसकी कुदरत से बाहर नहीं। इस सवाल में भी क्या है, सवाल में कि वो झूठ तो बोलता नहीं,
लेकिन उसकी अरे कुदरत से झूठ बाहर नहीं इनके बोल सकता है। ठीक है, ये सवाल में है जी। अब इसका जवाब चाहिए। जवाब, हजारों बातें ऐसी है कि खुदा इन पर कादिर है मगर करता नहीं। मसलन वो कादिर है कि हर शख्स के सामने हर वक्त पहाड़ पैदा कर दे, चांदी के दरख्त उगाए वगैरह, मगर करता नहीं। झूठ बोलने का वकू महाल है, न कभी झूठ बोला है, ना बोलेगा, ना झूठ बोलना चाहने उलूहियत के लायक है। माशाअल्लाह सही है, मगर ताबीर एहतियात माशाअल्लाह। ये देखो, खामोश रहो अभी। इन्होंने क्या बोला है कि झूठ बोलने का वकू मुहाल है, न कभी झूठ बोला है न कभी बोलेगा। देखो, झूठ का इनकार कर रहे हैं। ये बंदा कह रहा है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, हमारी किताब में है। ठीक है, अब इनका झूठ खुद पकड़ा गया। ना झूठ बोलना शान उलूहियत के लायक है, यहाँ खुद इनकार कर रहे हैं। उमर भाई, माशाअल्लाह। ये जामिउल फतावा है, और इसका हालांकि फ्रंट पेज इन्होंने नहीं भेजा, लेकिन इसमें तो झूठ का इनकार किया गया अल्लाह की तरफ। साफ साफ लिखा है कि अल्लाह जो है, अल्लाह से झूठ बोलने का वकू मुहाल है, न कभी झूठ बोला है न बोलेगा, न झूठ बोलना शान उलूहियत के लायक है। आप कह रहे थे कि हमारी किताब में लिखा है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, इसमें तो इनकार है। तो आप वो सबूत कहाँ गया आपका? सुनो ना मेरी बात, अब हो गया ना, आपकी बात समझ गया, मैं कुछ बोलूं? अब सुने, उसूल पैदा करें पहले। उसूल जो बात होगी 2-2 मिनट की होगी। सुनिए पहले, जो अभी हमारी तो आपके दरमियान बात होगी 2-2 मिनट की होगी, इसमें हंसने क्या बात है? उसूल नहीं है। खामोश रहो यार, खामोश रहो। रुको, सुनो ना पहले, खिला के सुनो। सुनो ना, पूरी बात सुन लो यार, फिर बोलो। पूरी बात सुन लो। आप इनकार कर, शराइत तय हो जाए, शराइत तय हो जाए, फिर बोलिए। आप बोलिए पहले ही, आप ही बोलेंगे, मैं बाद में बोलूंगा। 2-2 मिनट की बात होगी। खामोश रहो, खामोश रहो। अच्छा बेशराइत। अच्छा, मैंने कहा कि हदीस में है शराइत? मैंने कहा है? मैंने कहा है? मैंने कहा अब बिदत के भाग गए। देखो कहाँ से, यानी ये कहाँ से लेके आया यार, ये झोला छाप आदमी को। अरे ये कुछ वसूल मतलब शराइत पे बात नहीं करोगे? तो शराइत पे बात कर लो। खामोश रहो, नहीं 2-2 मिनट की बात होगी। पहले नहीं सकते, राय फरार इख्तियार मत करो। सुनो, खामोश रहो, खामोश रहो। तुम्हारे मुजद्दिद का कुफ्र हम साबित करेंगे, वो घबराओ मत। ठीक है, छोड़ो। हाँ, वो साबित करेंगे। अभी इस पर मत जाओ, इस पर मत जाओ। ये तुम्हारी औकात नहीं। तुम्हारा अकीदा नहीं था, तुमने कहा ना खुदा झूठ बोल सकता है, हमारा अकीदा नहीं है। मैंने तुम्हारी किताब से। हाँ, तो रुको, कहाँ से? ये तो कहा ही नहीं है किसी भी उसमें नहीं। पहले 2-2 मिनट की बात होगी। तुम दो तो क्यों डर रहे हैं यार? 2-2 मिनट तुम डर क्यों रहे हो? अरे अबू अरकम साहब क्या है यार, ये बगैर उसूल से बात करेंगे क्या? अबू अरकम साहब ये कहाँ से लेके आए यार? ये झोला साहब कहाँ से लेके आए? हाँ, तो उसूल पहले शराइत तो तय कर लो। शराइत तो तय कर लो। शराइत तय कर लो। क्यों शराइत नहीं? बेटा शराइत की बात करोगे मतलब ऐसे ही मैं बोलूंगा तो तुम मुदाखिलत करोगे? मैं बोलूंगा मुदाखिलत करोगे? हाँ, तो 2-2 मिनट की हो, तुम बोलोगे, मैं बोलूंगा। तुम्हारे टर्म पे मैं नहीं बोलूंगा। तुम्हारे अरे रुको ना यार, 1 मिनट तुम बोलो। स्टैंड पे तुम्हारी बात खत्म हो गई। 1 मिनट बात करने दो। अभी जब बात हो गई है तो उसूल से बात करो। 2-2 मिनट की बात होगी। तुम बोलोगे, मैं नहीं बोलूंगा 2 मिनट, और मैं बोलूंगा, तुम 2 मिनट नहीं बोलोगे। ठीक है, मंजूर है ना? चलो हाँ, तुम्हारे पास इसके लिए सुनो, और दूसरा मंजूर कर, खामोश रहो। और दूसरा अरे सुन ले रहे यार पूरी बात। अगर कोई भी दावा करोगे, कोई भी बात करोगे, सुन लो ना यार बात। हाँ, तो क्या बदतमीजी क्या है? तुम सुन ही नहीं रहा है? बात तो सुनना। अरे बात सुनना भाई, बात तो सुनना। क्यों खुजली हो रही है यार? बात तो सुन। ये कहाँ से ले आए यार? ये उसूल शराइत नहीं मान रहा है। शराइत तो सुन ले। हाँ, इसी पे बात होगी। इसी पे बात होगी। पहले शराइत तो सुन ले। अरे यानी बेशराइत बात होगी। शराइत नहीं तय करोगे? बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। अच्छा, शराइत हदीस में है क्या? हदीस में कौन सा शराइत हदीस में है? तो बेशराइत बात करोगे? शराइत हदीस में है क्या?
शरायत सहूलत के लिए किया जाता है। हदीस ना होने के बाद भी हदीस में मना है क्या? ओ ये तो बरेलवी बन गया हाँ, यार। मना है। यानी कि जो मना नहीं हो जाए, अरे अच्छा यानी नहीं, जो मना नहीं हर चीज। अरे अरे कहाँ भाग रहा है ये, यहाँ वहाँ भाग रहा है। अच्छा शरायत नहीं मानोगे, शरायत में बात नहीं करोगे शरायत पे? नहीं मैं, अरे भाई हम तो शरायत के कायल है, लेकिन तुम तो शरायत की बात करोगे बाबा तो अजीज ही नहीं। अच्छा कोई उसूल नहीं है बात करने का उसूल नहीं है? है क्या हदीस में है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बात करते थे तो सब खामोश रहते थे, जब और फिर दूसरे वाले की बात अल्लाह के रसूल अच्छी तरह सुनते थे। तो ये उसूल नहीं है, ये उसूल नहीं है, खामोश रहने वाली बात, ये उसूल नहीं है, ये उसूल नहीं है। ये 2 मिनट वाली हदीस चाहिए, 2 मिनट वाली, ये 2 मिनट वाली हदीस चाहिए। 2 मिनट वाली हदीस पढ़ो। हदीस क्या 2 मिनट? क्या बुखारी मुस्लिम कहाँ से, ये कहाँ के लेके आए यार ये आदमी? क्या ये कहाँ से लेके आए? ये तो शरायत मतलब 2-2 मिनट की, कितने मिनट की बात करेगा? चल छूट दिया तेरे को, चल 2 मिनट ले, चल 2 मिनट मेरे 2 मिनट दिया छूट, चल मान लिया बिदअती बन गया। और ये बात एक उसूल भी बयान यानी तुम बनाना हो जाए, यानी अच्छा ये जनाब बोल रहे हैं कि बिदअती बन गया, यानी अपने आप को ये बिदअती मानते थे पहले तभी तो बोल रहे कि बिदअती बन गया, यानी बिदअती मान रहा है, खुद बिदअती मान रहा है। अपने को ये बिदअती मान, ये अपने को बिदअती मान रहा है, ये अपने को बिदअती मान गया। खैर माशाअल्लाह तुम अपने को बिदअती मान लिए खुद अपनी जबान से, कोई बात नहीं। अब चलो इधर चले आओ। शरायत 2-2 मिनट की इल्जामी जवाब को जो है तुम अपने खत्म का जो है अकीदा बयान करना, उसका नजरिया पेश करना, ये देवबंदियत की पैदावार है, ये लोग सुन लेंगे इस बात को। ये तुमने खुद माना है कि बिदअती तुम अपने आप को, यानी मैंने जो उसूल बनाया उससे तुम कह रहे हो कि तुम्हारे जमात से बिदअती हो गया। पहले तुम बिदअती मानते हो अपने आप। हदीस ना होते हुए कोई काम करना जायज है ना? हर काम में नहीं, ये दुनियावी जो मामलात है, ये अपने कोई चीज का है तो उसमें तय कर सकते हैं, दीन में नहीं कर सकते। दीन में उसूल कहाँ से आया? ये हदीस में ही है, पेश करो। अरे देखो यार, किस पे बात करना है तुमको? बिदअत पे बात करना है या इम्कान किस पे बात करना है? तुम्हारा उसूल का जो बोलेगा नहीं किस पे बात करना है बताओ, इस पे बात करना है। हाँ क्या उसूल तोड़ दिया तुमने कि जिस पर जो बात करेगा, जो दावा करेगा वो उसकी दलील देगा, ये तोड़ दिए, छोड़। अच्छा तुम इस उसूल को नहीं मानते, ये बताओ कितना दलील होना है तुम्हें भी? और दलील तो तुम हो रहे हो यार, तो तुम्हारा पैदाइशी है, तुम अपने आप को बिदअती मान लिए। इससे बड़ा दलील क्या होना है? अल्लाह ताला ने तुम्हारी जबान से तुमको कहलवा दिया तुम बिदअती हो। अरे तुमने खुद कहा ना कि तुम बिदअती बन गए, यानी तुम बिदअती हो, पहले से मानते हो। कहता कैसे? क्या हालत हो गई है तुम्हारी? क्या हालत हो गई है? क्या हालत हो गई है? पेश करता हूँ तो ये उसको अपने कसम का अकीदा नजरिया बना के पेश करता हूँ। होने का खर्चा लागू हुआ है, भैया तो पूरा साजिश भैया, खर्चे लागू हुए थे, पूरे अच्छे से साफ सफाई किया उसकी मैंने। एक फोन करके आज तक फोन नहीं, उमेर कासमी ने तो लोगों के फोन उठाना बंद कर दिया मेरे। अरे यार चल, झूठ बोलना तुम्हारा पेशा है, तुम्हारा जो मसलक बरेलवियत की न्यूज जो पड़ी है झूठ मक्कारी, तुम्हारे आला हजरत ने हुस्सामुल हरमैन में झूठ बोल की बुनियाद रखी। तुम्हारे मुजद्दिद ने हुस्सामुल हरमैन में झूठ की बुनियाद रखी, मक्कारी की बुनियाद रखी। वही झूठ मक्कारी तुम बोलना शुरू कर दे हो, वही झूठ मक्कारी तुम्हारा है, तुम्हारा वही झूठ मक्कारी लेके बैठा है, जो वही झूठ मक्कारी लेके बैठा है। तुम्हारे जो मुजद्दिद ने हुस्सामुल हरमैन में झूठ की बुनियाद रखी, उसी में तुम अभी पड़े हो। झूठ की बुनियाद में अभी तुम उसी पे पड़े हो, ठीक है? तुम्हारे मुजद्दिद ने झूठ की बुनियाद रखी, ठीक है, उसी में अभी पड़े हो। कौन सी? तुम्हारे मुजद्दिद ने हुस्सामुल हरमैन में झूठ बोला ना? कौन सा बोला? बोल। हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। कौन सा बोला? चल आजा इधर आजा, बोल कौन सा? बहुत सारे झूठ बोले, अभी एक झूठ बोल। हाँ हाँ बिल्कुल बता रहा हूँ भाई, क्यों परेशान हो? स्केल भेज रहा हूँ। डर क्यों रहा? बोल। हाँ चल, ये हुस्सामुल हरमैन है। इसमें तुम्हारे मुजद्दिद साहब कहते हैं, रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह के ताल्लुक से
कहते हैं ये लफ्ज उन्होंने गंगोई की जिंदगी में लिखा था, जो उनका मोहरी दस्तखत से मैंने अपनी आंखों से देखा, जो बम्बई वगैरह में 12 मार्च के छपा। साफ लिखा गया है कि जो अल्लाह ताला को बिलफेल झूठा माने और तस्रीह करे, अल्लाह ताला झूठ बोला और ये बड़ा ऐब उससे सादिर हो चुका, तो उसे कुफ्र बालाए ताक गुमराही दरकिनार फासिक भी न कहो। ये तुम्हारे मुजद्दिद साहब ने झूठ बोला है, ये साबित करो कि ये कहाँ लिखा है। हम हजरत रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह वो कहाँ लिखा है? हाँ, साबित करना क्या है उसके अंदर? साबित करना क्या है? कहता साबित करना क्या है? अरे भाई तूने पूरी तहरीर पढ़ लिया ना, तो उसमें तो हाँ। तो हुए पॉइंट जो साबित करना पड़ेंगे मुझे। ये पूरी इबारत जो उन्होंने इल्जाम लगाया है कि उन्होंने एक लिखा है, एक रिसाला जो बम्बई में मारत छप चुका है, उसमें कहते हैं तुम्हारे मुजद्दिद साहब कि साफ लिखा है कि जो अल्लाह ताला को बिलफेल झूठा माने, बिलफेल का मतलब अल्लाह ताला झूठ बोलता है, और तस्रीह करे कि अल्लाह ताला ने झूठ बोला और ये बड़ा ऐब उससे सादिर हो चुका, तो ऐसा कहने वाला तो वो काफिर भी नहीं है, गुमराह भी नहीं है, फासिक भी नहीं है, उसको फासिक भी ना कहो, गुमराह भी ना कहो। तो ये रिसाला कहाँ लिखा है? जरा वो साबित करो, हमारे किस अकाबिर ने लिखा है? हाँ, ये तो देवबंदी वाकिदा है। अरे भाई कहाँ लिखा है? वही तो मैं मांग रहा हूँ, तुम्हारे मुजद्दिद ने जो झूठ बोला है ये कहाँ लिखा है वो बताओ ना भाई। तुम नहीं मानते अल्लाह झूठ बोल चुका करके? अरे यार अभी तुमने कहा कि तुम्हारे मुजद्दिद का दिखा दो कहाँ झूठ उसने कहा। मैं झूठ बता रहा हूँ, तुम इधर उधर भाग रहे हो। ये साबित करो, ये साबित करो कहाँ पे, कहाँ ये तुम्हारे मुजद्दिद ने जो कहा है कि 12 छप चुका है और वो अपनी आंखों से देखा है, तो ये रिसाला वो कहाँ पे है वो बताए, जिसमें ये लिखा है कि अल्लाह ताला जिसका अकीदा कि अल्लाह झूठ बोलता है वो गुमराह नहीं, गुमराह भी उसको ना कहो और फासिक भी ना कहो। भाई बताओ, ये बताओ। हाँ भाई, हाँ अबूरकम भाई। हाँ जी जी बोलिए। एक और स्टैंड डाला हूँ आपको, खुदा झूठ बोल सकता है, जो उमर साहब का अकीदा नहीं है, वो एक और दे दो। हाँ जी अरे यार भाग गए अपने मुजद्दिद साहब को छोड़ के। वहाँ पे भी आ रहा हूँ, वहाँ पे भाग गए। अभी बोले कि इसी पे बात करेंगे, अभी इससे पहले बोले इसी पे बात करेंगे। हाँ फिर भाग गए, अपने मुजद्दिद को छोड़ के भाग गए झूठ के दलदल में। ये हाल है, हैं? ये आप लोग का ये हाल है, अपने मुजद्दिद को झूठ के दलदल में छोड़ के भाग गए। ये पढ़ना अभी और तीसरा स्कैन आ रहा। तीसरा आ रहा है, अभी और आएंगे। रशीद अहमद गंगोही के वक़्त किस पे तुम्हारा कुफ्र का दो स्कैन तो सेम दिया, तीसरा क्या दिया? इसके एक किताब है। आ रहा है बोल दे, आ रहा है। अपने मुजद्दिद को झूठा मान लिए तुम, हैं? अपने मुजद्दिद साहब को झूठा मान लिए? नहीं, वो मुश्ताक भाई मान लिए? नहीं, तुमने कहा अपने मुजद्दिद के इसी बारे में बात करोगे कि तुम्हारे मुजद्दिद ने झूठ बोला। एक मिनट सुनो उमर भाई, सुनो मेरी बात सुनो। अभी आपकी बात में समझ गया कि आला हजरत ने जो वक़्त किस्म की निस्बत रशीद अहमद गंगोही की तरफ की, आपके नजदीक झूठ है, बराबर ना? मुद्दा यही है ना बात का? उसको साबित करो। साबित करो। सुनो ना मेरी बात, हुक्का तो इतना ही है ना कि आला हजरत ने हुसामुल हाँ साबित करो की तरफ। सुनो ना यार मेरी बात को समझो। रशीद अहमद गंगोही की तरफ वक़्त किस्म का जो कॉल निस्बत की है, मंसूब की है, वो आपके नजदीक झूठ है। ऐसा कोई कॉल रशीद अहमद गंगोही साहब का नहीं है। इस पर मेरा ये कहना है कि ये तो रशीद अहमद गंगोही तो छोड़ दीजिए, पूरे उलमा देवबंद का ये अकीदा है और उसी के मैं दलाइल दे रहा हूँ। अरे यार वो साबित करो जो तुम्हारे मुजद्दिद ने लिखा है, उसकी बात हो रही है, अभी तुम्हारी बात नहीं हो रही है। अच्छा, वो साबित करो तुम्हारे मुजद्दिद ने लिखा है। अभी तुम्हारे मुजद्दिद को बचाने के लिए तुम यहाँ वहाँ भाग रहे हो। तुम्हारे मुजद्दिद ने झूठ बोला, ये मानते हो? बताओ। समझ गए ना? हाँ तो ये साबित करो। आपका ये कहना है कि उलमा ये साबित करो लिखा है अपनी कुतुब के अंदर। अरे यार ये तुम्हारे मुजद्दिद ने हुस्सामुल हरम में नहीं था, यही ना? अरे यार यही ना? बड़बड़ा रहे हैं। रशीद अहमद गंगोही से अलग अकीदा बनाए थे ना? हमारे किसी अल्लाह झूठ बोलता है, झूठ बोलता नहीं, है, झूठ बोलता है, झूठ बोलता किसी हमारे अकाबिर का अकीदा नहीं है, ये तुम साबित नहीं कर सकते। कहाँ दे रहे? कहाँ दे रहे? पढ़ो कहाँ दे रहे? क्या कहाँ लिखा है? अरे कहाँ लिखा है वो बताओ, कौन सा स्कैन है? एक स्कैन दिया उसमें तो इनकारी है, तुम्हारे खिलाफ हो गया कि अल्लाह ताला
पर झूठ अरे यार, बेवकूफ हाल है, ना कभी झूठ बोला ना बोलेगा, साफ साफ है कि ना झूठ बोला है ना बोलेगा। अगर साफ साफ इसमें लिखा है। उमर भाई हाँ सुनो ना। हाँ अभी मैं हाँ आपको सिर्फ अभी स्कैन दे रहा हूँ, उसके बाद हाँ। हम इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मुझको स्कैन देने दो ना यार। अभी क्या आपने स्कैन दलील दे? मांगी ना, मुझको दलील तो देने दो यार। ये कोई अरे तरीका नहीं है बात का। कहाँ दलील अरे दे तो रहे हैं सब यार, आएंगे भाग ना, रहे हो मुझको अरे यहाँ परेशानी तो दे, वहाँ मेरे यहाँ भाई वहाँ भाग तेरे रहे इनबॉक्स में देने तो दे, तू डर क्यों रहा है इतना? तू डर क्यों रहा है? जब मैं उस पर बात कर रहा था तू भाग रहा था। हो। आज डर मैं तो तेरे को तुम स्कैन रहा दे रहा है हूँ तो कि तू डर अपने रहा है। मुजद्दिद मेरी को बात झूठ सुन, के दलदल में अपने फंसा के भाग गया। बाबा श्री को कंट्रोल कर। मैं अपने तुझे पूरे स्कैन दे रहा अपने हूँ, जितने तूने अपने दावे किए ना, मुजद्दिद जिससे को तूने कुफ्र माना अपने है ना, मुजद्दिद तो को तेरे को नंगा झूठ कर के रहा हूँ अभी। दलदल में फंसा के भाग गया। अबू अरकम भाई को तीसरा दो उसको। अबू अरकम भाई, अबू अरकम भाई, पगला गया, हाँ बोलिए ना पगला गया। अरकम भाई, हाँ बोलिए ना, बोलिए ना। भाई इधर आपका तवज्जो इधर रखो ना। आपको तीसरा मैं स्कैन किया सुन रहा हूँ हूँ, सुन रहा हूँ, लेकिन मैं म्यूट कर देता हूँ ना, तो उसको म्यूट हटाने के लिए टाइम लग जाता है। खाली मैं सुन रहा हूँ, पूरी बात सुन रहा हूँ। जी बोलिए। मैं सारी चीजें पहले स्कैन दे दो आप, फिर सब काम करेंगे ना। पहले स्कैन मैंने सब भेज दिया विशाल भाई, मैंने दारुल देवबंद का फतवा भेज दिया, वो स्कैन भी भेज दिया इसको। तो ये सारे मसाइल डिस्कस होंगे, वरना मैं अपनी तैयारी करके बैठता हूँ। तो तुझे स्कैन ढूंढने में थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे। मैंने सब जो आपने भेजा है, मैंने सब भेज दिया इसको। मैं दे रहा हूँ और 2 स्कैन देता हूँ, फिर आगे बात करेंगे। और 2 स्कैन देने में हाँ बताओ। हेलो। हाँ 2 मिनट और 2 दे रहा हूँ, फिर बात करता हूँ। अरे क्या हो गया, सो गए क्या? कि भंग उंग पी के आए यार, बार बार नींद आ रही है। हैं? भंग तो नहीं पी लिए? हेलो। 2 मिनट स्कैन ढूंढ रहा हूँ। ढूंढते रहो, गुम हो गया क्या इसके? अरे क्या हो गया? वो फतवा कहाँ है जो तुम्हारे मुजद्दिद ने झूठ बोला? वो फतवा तो आना चाहिए। दिया तीसरा स्कैन पढ़ो आराम से। हाँ, वो फतवा कहाँ है जो तुम्हारे? पढ़ो अभी तुम भाई गलत काम कर मेरे भाई। और कब एक और दिया, वो भी भेजो। अब और कम भाई और 2 भेजो, वो भेजो। अच्छा, गूगल में सर्च करके भेज रहे क्या? हाँ वो कहीं से भी सर्च, तुमको तुम्हारी कुतुब से मतलब है ना भाई। गूगल की नहीं चलेगी आपको। गूगल में चलेगी। सर्च करके भेजने लगता है। चलो कोई बात नहीं। हाँ नहीं चलेगी क्या? हाँ। मैं कहीं से भी भेज रहा हूँ, आपकी कुतुब से मतलब है ना। चलिए कोई बात नहीं। हाँ हाँ चलिए पढ़िए, एक एक पढ़िए। रुको एक इसमें आखिरी हाँ स्कैन देता हूँ, उसके बाद हाँ बात करते हैं कि स्कैन। हाँ। एक आखिरी स्कैन और देने दो, फिर आराम से बात करते कर लो सर्च कर लो अच्छे से, आराम से गूगल पेस्ट।
क्या हो भाई, सो गए क्या? नहीं ना भाई, क्या दे रहा हूँ आप। सो गए लगता है। लगता है आपका वो मिल नहीं रहा है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, ये इबारत मिल नहीं रही है, इसीलिए परेशान हो। ढूंढ लो। क्या मत, तुम्हारे मुजद्दिद को नहीं मिली तो तुमको कहाँ से मिलेगी? तुम्हारे मुजद्दिद को नहीं मिली तो तुमको कहाँ से मिलेगी? ना यहाँ तफसीली के लिए आपकी मैं हूँ ना यहाँ। तो ऐसे ऐसे बरेलवी हैं जो अपने मुजद्दिद को झूठ के दलदल में धकेल के भाग गए, बेचारे दिफा भी नहीं कर सके। वाह भाई, ये कहाँ से नमूना उठा लाया यार, कौन से सर्कस में काम कर रहे थे हैं? आज 20 मिनट हो गया स्कैन स्कैन चिल्लाते, 20 मिनट हो गया स्कैन स्कैन में ही आधा घंटा लगा दिया एक बंदे ने। पहले भी आधा घंटा लगाया, अभी देखो आधा घंटा हो रहा है। क्या हो गया भाई अबू अरकम साहब, ये किसको पकड़ के ले आया यार? 20 मिनट 25 मिनट स्कैन देने में लगा दिया है। हेलो, ऐसे ऐसे मस्खरे लोग को लेके आते हो यार, जो इल्मी गुफ्तगू करने के लायक हो उसको लेके आना चाहिए। हेलो हेलो, भाग गया क्या फोन काट के? हेलो हेलो, अरे क्या हो गया भाई? ऐसे ऐसे लोग क्यों लाके आते हैं यार, मस्करे लोग को? जो इल्मी गुफ्तगू कर सके उसको लेके आओ ना यार। अरकम भाई, अबू अरकम साहब, हाँ हेलो, अरे यार बस, अरे यार तुम भी घामड़ी लगते हो मुझे। तुम देख रहे हो सामने आधा आधा घंटा लगा रहे स्कैन देने में, तो ऐसे आदमी बात करने लायक है? ये ऐसे बात होती है क्या? इतना टाइम सबका बेकार है? मतलब कहाँ पे ऐसा मुनाजरा हुआ है भाई? फोन पे आधा घंटा लगता है स्कैन देते देते। ये तुम्हारे यहाँ, तुम बरेलियों में यही सब नमूने निकलते हैं क्या? कैसे ऐसे नमूने पकड़ के लेके आते हो? हेलो, अरे कोई अच्छे आदमी को लेके आओ, कोई आलिम को लेके आओ जो इस लायक हो कि वो गुफ्तगू कर सके। स्कैन ढूंढने में उसको आधा घंटा लग जाता है, स्कैन ढूंढने में। वो ऐसा आदमी जब मुनाजरे के टाइम वो स्कैन सर्च मारता है गूगल से, तो ऐसा आदमी क्या बात करने के लायक है? बंदे को कोई तहकीक नहीं, कोई हवाला नहीं इसके पास, इस तरीके से लेके आए थे क्या इसको? कौन सर्कस में क्या मदारी खिला रहा था या जोक्स मारना था? चलो जब तक इस पर बात कर लेते हैं तब तक ऐसा बंदे को लेके आए। जब तक जो स्कैन दिया ना मैं, मुझको 2-3 स्कैन नहीं मिल रहे हैं, और तुमको मालूम है कि तुम मुझको अगर और 5-10 मिनट दे देंगे तो फिर तुम्हारा वकील केस भी तो जो रोशन की तरह अरे क्या आधा घंटा हो रहा है तुमको स्कैन ढूंढने में? ये हाल है तुम्हारी। तुम ऐसे ऐसे लोग मुनाजरा करने लेके आए। डींगे मारने से कुछ होने, सुनो तुमसे डींगे मारने क्या? कुछ हो नहीं सकता। ये डींगे मारने, ये अच्छा ये डींगे मारना हुआ, ये डींगे मारना हुआ, ये डींगे मारना हुआ। सुनो मेरी बात, आधा घंटा स्कैन देने में लगाओगे, ये डींगे मारना हुआ, मतलब इतना टाइम फालतू है। इसका उज्र मैंने उज्र चिल्ला रहे हैं यार फालतू में। अच्छा चलो बताओ, इसमें कहाँ लिखा है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है? चलो लिखा, बताओ। क्या बताना है आपको? सब स्कैन, अरे तुम स्कैन भेजे हो ना, उसमें बताओ कहाँ लिखा है, इबारत पढ़ो। तुम क्या बताना चाह रहे थे? तुम्हारे मुजद्दिद साहब ने जो झूठ बोला उसका इसमें दिफा कर रहे हो, कहाँ लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला, जो जिसका अकीदा हो कि अल्लाह ताला झूठ बोले तो वो गुमराह भी नहीं, काफिर भी नहीं और फासिक भी नहीं? वो कहाँ है वो बात? सुनो ना, अब अभी तुम खामोश बैठो ना यार, बात तो करना दो। तुम स्कैन बंदा दिया है, पढ़ भी नहीं रहा है। अरे बात तो करने दे, अरे बात तो करने दे।
हाँ ये देख, किताब का नाम है उलमा देवबंद पर जुबैर अली ज़ई के इल्ज़ामात के जवाब, सफ़ा नंबर 3, मसला इम्कान किज़्ब, उन्वान ये बांधा हुआ है, ठीक है। आगे आज 5वीं लाइन के अंदर मसला इम्कान किज़्ब का सादा सा मफ़हूम ये है, ठीक है। इतना है कि अल्लाह ताला जिस तरह हर चीज़ पर कादिर है, इसी तरह अपने दिए हुए हुक्म के खिलाफ करने पर भी कादिर है। अल्लाह ताला को कोई मजबूर नहीं कर सकता। अपनी बात के खिलाफ करना आम हालत में झूठ कहलाता है। आगे 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 क्या हुआ? पढ़ो पढ़ो आगे। हो गई मेरी बात पूरी? हाँ वही बोलो। आगे पढ़ो। अपनी बात के खिलाफ करना आम हालात में झूठ कहलाता है, मगर जब अल्लाह ताला ऐसा करे तो उसे झूठ नहीं कह सकते। हाँ माशाल्लाह। हाँ झूठ। चलो उसका मफहूम समझाने के लिए, हाँ बोलो। हाँ उसका उन्वान किज़्ब नहीं बल्कि इम्कान किज़्ब रखा है। वही। अब ये कहाँ, इसे सुन एक मिनट, तुमने कहा था कि उलमा देवबंद की किताब में है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, वो इबारत मुझे बताओ। नहीं बोल सकता है, नहीं मैंने बोल चुका की दलील दिया, बोल चुका। कहाँ बोल चुका है? कहाँ बोल चुका? कहाँ बोल चुका? की दलील दिया। कहाँ बोल चुका? इसमें लिखा हुआ है, इसमें तो लिखा है मगर ऐसा अल्लाह ताला करे तो उसे झूठ नहीं कह सकते। उसका मफहूम समझाने के लिए उसका उन्वान किज़्ब नहीं बल्कि इम्कान किज़्ब रखा है, किज़्ब नहीं। हाँ बताओ। कैसा करे तो झूठ? देखो सुनना झूठ नहीं कह सकते, कैसा करे तो? हाँ झूठ नहीं कह सकते, कैसा करे तो? हाँ कैसा करे तो, ऐसा करे तो। अच्छा क्या करता है? अच्छा हाँ मैं बता रहा हूँ। अगर किसी का एक बंदे का किसी का अकीदा है, जैसे अल्लाह ने अपने कुरान मजीद में और अल्लाह के रसूल ने हदीस में खबर दी है कि अल्लाह ताला, हाँ जो अंबिया कराम हैं, औलिया कराम हैं। मान के चल फिरौन को जहन्नुम में डालेगा, अबू जहल हमेशा जहन्नुम में रहेगा। ये पूरी बात सुन ले, पूरी बात सुन ले, और क्या बोलेगा? पूरी बात सुन ले, पूरी बात अच्छे से सुन ले भाई। ये तो तू आधी घंटा बर्बाद किया मेरा 2 मिनट भी नहीं सुन रहा है। आधी घंटा तू बर्बाद किया मेरा, बर्बाद बोल रहा। इतना बड़ा अबू जहल से बड़ा अबू जहल है तू, इसके ऊपर मेरा ईमान बचाने के लिए। कैसा करे तो झूठ नहीं बोलते? अच्छा मेरा ईमान बचाने के लिए। हाँ तेरा ईमान बचाने के लिए। अच्छा यानी मुझे अभी ईमान वाला मानता है, मुझे मुसलमान मानता है, इसका मतलब? कौन तेरे? देखो ये बंदा कह रहा है मेरा ईमान बचा रहा है, यानी मुझे मानता है ये कि मेरा ईमान है। और इसका मुजद्दिद कहता है कि जो बंदियों के कुफ्र में शक करे वो खुद काफिर है। ये बंदा अपने मुजद्दिद के फतरे से खुद काफिर हो गया। देखो देखो हो गया। अब इधर सुन, मुझसे पूछ रहे थे ना इसका क्या मतलब है। चलो मैं वही कह रहा हूँ कि किसी का अकीदा, जैसे अल्लाह ने खबर दिया है कि जो अल्लाह का फर्मा बरदार है, ईमान वाला है, अंबिया कराम, औलिया कराम और सालिहीन, इसको अल्लाह ताला ने खबर दिया सब जन्नत में जाएंगे। अब अपने खबर के खिलाफ नहीं करेगा, लेकिन अल्लाह ताला इस पर कादिर है कि इन लोगों को जहन्नम में दाखिल कर दे, इस पर कुदरत है। तो ऐसा मानना तुम्हारे नजदीक क्या है? ये सुन, ये बी नहीं, सी नहीं, ये कैसा है? सुन ना, तेरी बात मैंने सवाल करा, जवाब दे देना मेरे को। हाँ इबारत ये है कि अल्लाह ताला जिस नहीं मैं क्या पूछ रहा हूँ वो पहले जवाब दे। भाग रहा। मैंने क्या पूछा? नहीं अभी मेरी बात जो हुई है उस पर तो जवाब दे। अभी सुन रहा था ना, भाग मत, अभी भाग मत। अभी हाँ अभी भाग। तुमने पूछा ना कि इसका क्या मतलब है, मैं वही बता रहा हूँ। तुमने पूछा वही इबारत पूछा ना, इसका क्या मतलब है कि झूठ कहलाता है, क्या झूठ कहलाता है? तुमने कहा ना झूठ कहलाता है, तुमने ऐसा पूछा ना, उसका क्या है? तो यहाँ सुन। हाँ सुन। अरे जिस तरह, अरे तेरी उम्र की इबारत बर्दाश्त नहीं होती। अल्लाह ताला जिस तरह हर चीज पर कादिर है, जिस तरह अपने दिए वो हुक्म के खिलाफ करने पर कादिर है। अल्लाह ताला को कोई मजबूर नहीं कर सकता। अपनी बात के खिलाफ करना आम हालत में झूठ कहलाता है। झूठ क्या है? झूठ क्या है? आम हालात में आगे पढ़ो आम हालात में अपनी बात के खिलाफ करना, अपनी बात के खिलाफ करना हालत में झूठ। मगर जब अल्लाह ताला ऐसा करे तो उसे झूठ नहीं कह सकते। उसका मफहूम समझाने के लिए उसका उन्वान किज़्ब नहीं बल्कि इम्कान किज़्ब रखा है। तो हम वही बता रहे हैं। हाँ हम वही बता रहे हैं कि अब तुम समझो कि अल्लाह ताला इस पर कादिर है कि नहीं है कि जो अंबिया औलिया या नेकोकार हैं उनको जहन्नम में दे। सुनो
नहीं नहीं करेगा नहीं, बिल्कुल उसकी खबर सच्ची है, नहीं करेगा, लेकिन कादिर है कि नहीं है? कादिर है कि नहीं है, ये बताओ ऐसा। और फिरौन और हामान जितने काफिर हैं उसको जन्नत दे दे, ऐसा करने पे कादिर है कि नहीं है? हेलो, अगर वो ऐसा करे, हाँ आम हालात में बंदा मैं क्या बोल रहा हूँ, अल्लाह ताला नेकोकारों को, जो नेक बंदे हैं, अरे मैं भागने वाला नहीं हूँ, तुम लगता है तुम बरेलवी, तुमको बताया नहीं है मेरे बारे में, ठीक है? हाँ हाँ, सुन, अभी तेरी पिटाई कर, अभी तेरी पिटाई होगी, अभी तेरी पिटाई होगी, अच्छा अभी तेरी पिटाई होगी, खामोश रहो, इस पर बात कर, वही, अरे पहले इधर बात कर। अगर किसी का अकीदा है कि अल्लाह ताला चाहे तो नेकोकार अंबिया औलिया को जन्नत में दाखिल कर दे, ऐसा कहने वाला तुम्हारे नजदीक क्या है? चल वो बहस मत कर, खलते में बस मत कर। देखो कहते खलते में बस यानी तुम मानता है, यानी तुम्हारा अकीदा ये है, ये तुम्हारा अकीदा है, ये अकीदा नहीं, तुम्हारा अकीदा यही है, ये इसमें, हाँ इस पर यही है, यही वही यही है, वही अपने कौल के खिलाफ झूठ कहलाता है। हाँ, जब अल्लाह ऐसा करे कैसा अपने कौल के तो झूठ नहीं कहलाता, तो झूठ नहीं कहलाता, हाँ झूठ नहीं कहलाता, तो कादिर है, खिलाफ करे तो झूठा तो ये कौल के खिलाफ, अच्छा कौल के खिलाफ हुआ कि नहीं? जब अल्लाह ताला ने वादा किया है जन्नतियों को, अगर वो जन्नतियों को जन्नत देगा, अगर वो जहन्नम में दाखिल करने पे कादिर है कि नहीं है? कुदरत की बात ही नहीं, कादिर है कि नहीं है? नहीं तो कुदरत, अरे खिलाफ करने पे कादिर है कि नहीं है? खिलाफ करने पे कादिर नहीं, भागा, ये फंस गया, ये बरेलवी फंस गया, बात सुन, ये फंस गया है, इल्मी बात छेड़ने, इल्मी बात, बिल्कुल फंस गया है, तूने सवाल कर, आप जवाब, बिल्कुल फंस गया है। ये स्टैंड पे वापस आते, सुन मेरी बात, तेरा यही तो सवाल है ना कि अल्लाह तबारक तआला अपने खबर के खिलाफ कुदरत जो रखता है, खबर के खिलाफ कुदरत किस लेके नहीं, तू यही तो पूछना चाह रहा ना? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अल्लाह ने जन्नतियों को, नेक लोगों को, अंबिया कराम औलिया कराम को वादा किया है कि सबको जन्नत देगा, लेकिन अगर कोई ये कहे, सुन खामोश रह यार, वो अल्लाह ताला अपनी खबर में सच्चा है, उसके खिलाफ नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई कहे कि अल्लाह ताला चाहे तो इनको जहन्नम में दाखिल कर दे, ऐसा अकीदा रखना क्या है? अभी तो सवाल चेंज कर दिया, सवाल तो ये करा था, वही सवाल है मेरा, वही सवाल है, मैं वही सवाल है मेरा, वही सवाल है, वही सवाल था मेरा, यही सवाल है, मेरा यही सवाल है। हाँ जवाब लेना तेरा ये सवाल था कि अपनी खबर के खिलाफ कुदरत, मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने अंबिया कराम औलिया कराम सालिहीन को वादा किया है, सारे सब मुसलमानों को, कि वो जन्नत देगा, सब जन्नत देगा, लेकिन और अल्लाह ताला अपने कौल के खिलाफ नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई अकीदा रखे कि अल्लाह ताला इस पर कादिर है कि उनको जहन्नम में दाखिल कर सकता है, ऐसा अकीदा रखना तुम्हारे नजदीक क्या है? ये तो सवाल ही नहीं है ना, और बनता ही नहीं ना। ये डर गया बेचारा, ये फंस गया पूरी तरह, कहता है ये सवाल ही क्या है? क्या अल्लाह ताला जो अपनी, फंस गया, देखो ये फंस गया, तो इसलिए कह रहा हूँ ना, 2-2 मिनट की टर्म कर ले, 2-2 मिनट की टर्म कर ले, इसीलिए तो कह रहा हूँ, भागा जब तुझे मेरी बात, अरे यार भागा, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा, डर क्यों रहा है? अच्छा ये भी मानता है, यानी तेरा अकीदा है, खामोश रहो, तेरा उसका फर्क बताओ, तेरा पे भागना ना करना, भागा लेके जा रहा, पहले सरफा शब्द से फर्क वादे करूँ उसका, हाँ क्या सकता क्या? मैं सवाल पूछ रहा हूँ, अपनी बात के खिलाफ करना, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात अच्छे से समझ ले मसले को, ठीक है? देख करना यहाँ लिखा वाला है, ठीक है? अरे मैं क्या सवाल पूछ रहा हूँ, उस पर बात कर, उसके बात कर। अच्छा तुम मानता है, बात तो सुन ले, तुम मानते हो क्या कि अल्लाह ताला अंबिया कराम और औलिया कराम को नौजुबिल्लाह जहन्नम में दाखिल कर सकता है? तुम मानता है ये बात को? जब तुम मानता है, इसका मतलब तू मानता है, इसीलिए इसका जवाब नहीं दे पा रहा है।
इसके लिए इसका जवाब नहीं दे रहा है, सुनना तो यानी तो मानता है ये बात को, तो बात बोल दे कि मानता है, मैं तुझे तो बोल दे अकीदा है कि नहीं है तेरा, अकीदा ये तेरा। हाँ बता, बात तो सुन, हाँ बता, बात तो सुन। बता। मेरे कुछ भी मान लेने से इसमें जो वक़्फ़ केस की तस्रीह होने वाली है, उलमा देवबंद की अकीदे की किताब में जो वक़्फ़ केस की तस्रीह होने वाली है, इससे उसमें तो कोई फर्क पड़ने से रहा, फर्क पड़ने से बिल्कुल 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 फर्क नहीं पड़ता, तो तू मानता, तू बताता फर्क पड़ रहा है, इसीलिए तो नहीं बोल रहा है, तू बोल क्यों नहीं रहा है? फर्क पड़ रहा है इसीलिए तू बोल रहा है। हाँ तो बता जो मैं मेरे सवाल का जवाब, पहले मेरे सवाल का जवाब। अगर अम्बिया, अगर अल्लाह नहीं, अगर अल्लाह मेरे सवाल नहीं मेरे सवाल का जवाब, मेरे सवाल डर मत डर मत डर मत डरो 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 मत, ये इधर 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 जवाब दो, मेरे सवाल का जवाब दो, डरो मत। देखो तुमने आधे घंटा बर्बाद किया, मैंने कुछ नहीं बोला, एक सवाल मेरा, एक सवाल का जवाब दे, एक सवाल का जवाब दे, सुनना, एक सवाल का जवाब दे, एक सवाल का जवाब दे। दो बार हाँ कि अल्लाह ताला ने अंबिया और औलिया को जन्नत देने का वादा किया है, सालिहीन को, मुसलमानों को। अगर किसी का अकीदा हो कि अल्लाह ताला उसके खिलाफ कर सकता है, इस पर कुदरत है कि उनको जहन्नम में दाखिल कर दे, तो ऐसा कहना क्या है? कहने वाला क्या है, मुसलमान रहेगा कि काफिर हो जाएगा? अब सुन ले मेरी बात, ठीक है? अब हो गया तेरा सवाल, ठीक है? अब मैं इसका जवाब दूंगा, ठीक है? अब तेरे को ताल्लुक साबित करना पड़ेगा, उस वक़्त किसके फतवे से मेरे जवाब का ताल्लुक साबित करना पड़ेगा, वरना खलते मोहब्बत साबित हो जाएगी। अरे जवाब तो दो। हाँ, ऐसे कैसे जवाब तो दो? तू बोलना, तू खलते मोहब्बत से बचना है ना, खलते मोहब्बत फरार है ना। अरे जवाब दो यार, डर क्यों रहे? जवाब दो। मीठा मीठा अब कड़वा कड़वा तू तो बेटा, वो किस पे बात चल रही थी, तो तूने ये सवाल दागा, मैंने बोला अभी क्या बोला? सुन मेरी बात, अभी क्या बोला? सुनना मेरी बात, अभी क्या बोला? अभी पड़ता है तेरे नहीं अभी क्या बोला? देने का पाबंद हूँ, मेरी बात सुन, मैं जवाब देने का पाबंद हूँ। बेटा तो कभी जवाब नहीं दे पाएगा। बताना है कि तू ताल्लुक साबित करेगा। हाँ बिल्कुल जवाब दे, जवाब दे। ताल्लुक साबित करेगा ना? अरे जवाब दे, बिल्कुल करेंगे। करेगा ना? बता क्या ताल्लुक है? हमारा आदमी कहाँ से आ गया? बता क्या ताल्लुक है दोनों के अंदर? मैंने जवाब तो दे, तूने कहा जवाब देगा तब ताल्लुक साबित करूंगा, पहले जवाब तो दे। थोड़ी देर के लिए मैं मानता कि नहीं करेगा, चल। अब कैसे ये वक़्फ़ केस वाला फतवा दुरुस्त होगा, बता। जवाब दे पहले कि जो मैंने सवाल किया है। कबीले तनज़ुल मैंने मान लिया कि चलो वो नहीं करेगा, नहीं कर सकता, चल। अब बोल कैसे ये फतवा कौन नहीं कर सकता? अभी क्या किसका, वो की ज़मीर किधर है? वो अच्छा कौन है तो बताएगा साहब साहब, वो क्या मतलब क्या बताएगा साहब साहब? वो नहीं कर सकता, कौन की ज़मीर किधर गई नहीं मालूम? नाम अच्छा, नाम लेने में क्या डर रहा तुम? नहीं वो की, अभी तेरी मालूम पड़ेगी ना कि वो की ज़मीर कभी तेरे को पता नहीं है। किधर गई वो की ज़मीर, बता जरा। बोल, नहीं मालूम ना, बोलना नहीं मालूम। हाँ बोलना भाई, बोलना नहीं मालूम है तो अबे हाँ नहीं मालूम है, बोल। शर्म क्यों आती? मैं जाहिल करके अरे बोलना भाई। पता नहीं, हाँ नहीं पता। बेवकूफ इंसान, मेरे से बहस करने आ गया तू? हाँ मैं जाहिर से बहस कर रहा पूछता हूँ, मेरे कासिमी से पूछता। अरे ठीक है चल पढ़ो, तुम्हारे मुजद्दिद से पूछूंगा। बुनियादी सवाल करता महल। अरे मैं सवाल का जवाब दे पहले, इधर उधर मत भाग। बोल रहा हूँ ना, चल। डर क्यों रहा है यार? साफ साफ सवाल का जवाब नहीं दे रहा, डर क्या दिया तुझे? क्या दिया? कहीं पता नहीं चला क्या दिया? वो की ज़मीर का ही पता नहीं चला। हाँ नहीं चला, तू बता ना। नहीं चला ना? इतना बड़ा जाहिल है। जब तूने मुझसे सवाल किया कि अल्लाह ताला इस पर कादिर है क्या नहीं है, तो मैंने कहा वो नहीं कादिर है। अब वो की ज़मीर का तुझे पता ही नहीं। अच्छा तुमने अल्लाह ताला की कुदरत का इनकार किया, तो मैंने ये नहीं सवाल किया, मैंने ये सवाल पहले, यार तेरा दिमाग लगता है कुछ नशा सा करके आया। मेरा सवाल था कि अगर कोई ये माने कि अल्लाह ने अंबिया कराम, औलिया कराम को जन्नत का वादा किया है और उसके खिलाफ नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई ये अकीदा रखे कि अल्लाह ताला चाहे तो अंबिया, औलिया, सालिहीन को जहन्नम में दाखिल कर दे, तो उसका ये अकीदा कुफ्र वाला है या मुसलमान वाला है? ये कुफ्र और मुसलमान का जो तू फतवा मुझसे तलब कर रहा है, इससे उस वक़्फ़ केस वाले फतवे का क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है ना, तुम जवाब तो दो। बता जवाब ले। जवाब दो। अरे बता जवाब लेना, तू बोल रहा ताल्लुक। हाँ बताओ, जब तुम बताओगे तभी तो जवाब होगा। तुमने कहा कि तुम पहले तुम बताओगे फिर जवाब लूंगा। अरे ताल्लुक का दावा तू कर रहा, और अभी हदीस पढ़ा है कि भाई मुद्दे के जिम्मे दलील है, तो तू बताना ताल्लुक किस चीज का है, बताना। अरे यार ताल्लुक को बाद में बताऊंगा, अभी तुमने कहा ना कि तुमने कहा ना, वो तेरा मुजद्दिद था जाहिल आजम बेटा। किस वाला अकीदा चेंज कैसे हो रहा?
अरे यार मैं फतवा दे चुका। मैं सवाल क्या पूछ रहा हूँ, सवाल क्या पूछ रहा हूँ, पहले सवाल सुन। सवाल ये है नहीं समझ पाया। सुन तू मेरी बात सुन। तू ये कहना चाहता है कि खबर के खिलाफ कुदरत पर अल्लाह तबारक व तआला तू जो कुदरत माने अभी भी सवाल नहीं समझा। तो मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने अंबिया कराम, औलिया कराम, सालिहीन, मुसलमानों को, सारे मुसलमानों को, अभी तो सवाल नहीं, फिर सवाल मैं कर रहा हूँ। ये सवाल है मेरा कि अंबिया कराम को और पूरे मुसलमान को, औलिया कराम को अल्लाह ने वादा किया है जन्नत देने का, ठीक है, अल्लाह उसके खिलाफ नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी का ये अकीदा हो कि अल्लाह ताला अगर चाहे, उसकी कुदरत में है कि अंबिया औलिया को और सालिहीन को, सब मुसलमानों को जहन्नम में दाखिल कर दे, उसके कुदरत में है, कोई मानता है, तो ये मुसलमान रहेगा या काफिर हो जाएगा? हाँ, तो मैंने क्या पूछा था, मैंने क्या बताया था, जो तू बोला तेरा सवाल ही नहीं समझा, मैं बता मेरे को मैंने क्या पूछा था, क्या बताया था मैंने तेरे सवाल को, क्या बताया था मैंने, बता। इसके अलावा क्या बताया था मैंने, ये बता। तुमने कहा था कि अल्लाह को कुदरत नहीं है। अच्छा, नहीं कहा था। सुन मेरी बात सुन, मेरी रिकॉर्डिंग हो गई बात की, मैं वापस दोहरा देता, अच्छे से सुन ले। मैंने ये कहा कि तेरा सवाल ये है कि अल्लाह तबारक व तआला को अपने खबर के खिलाफ नहीं, मेरा वो सवाल नहीं है। मैंने जो सवाल किया, लगता है तो लगता है नशे करके आया, तो लगता है नशा करके आया क्या? मैं 10 बार ये सवाल दोहरा चुका हूँ, ये नशा करके आया है। तो तेरा सवाल भांग पी के आया तो नहीं, नशा करके आया। जो मैं सवाल, मेरे सवाल पे जवाब देगा कि अपने सवाल पे जवाब देगा तू? मेरे सवाल पे जवाब देगा कि अपने सवाल के जवाब देगा? पे बात करेगा कि मेरे अकीदे में बात करेगा तू? बिल्कुल, ये सवाल का जवाब दे तो आगे सब बात हो जाएगी। ये सवाल का तो जवाब दे, ये सवाल का जवाब दे, सवाल का जवाब दे। करना पड़ेगा। देखो, तो अभी तुमने कहा कि सवाल का जवाब तू देगा, तुमने कहा कि तुम देगा, तुमने खुद माना, यानी तुम नहीं देगा, यानी ये अकीदा तो मानता है, मैंने ये कहा, ये अकीदा तो मानता है, ये अकीदा तो मानता है। पर समीले तनज़ुल मेरे चल मान ले, बोला ये अकीदा मानता है कि अल्लाह ताला चाहे तो जहन्नम में दाखिल कर दे अंबिया कराम और औलिया कराम को। समीले तनज़ुल मान लिया मैंने, अब बता क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा, ये अकीदा है तुम्हारा? मान लिया ना, बोल क्या फर्क पड़ेगा, बोल क्या मान लिया? कौन सा? ये वक़्फ़ किस्म वाला फतवा कैसे खत्म होगा, ये बता। अच्छा, ये तो मान लिया कि अल्लाह चाहे अंबिया कराम और सारे मुसलमानों को जहन्नम में दाखिल कर सकता है, ये अकीदा मान लिया? अरे चल मान लिया, अब बता वक़्फ़ किस्म वाले फतवे में क्या फर्क? माशाअल्लाह, ये मान लिया। अच्छा, हाँ, तो चलो ठीक है। ये अल्लाह जब तुमने ये चीज मान लिया कि अल्लाह ताला अच्छा, अंबिया कराम को, औलिया कराम को, सारे मुसलमानों को अल्लाह ने वादा किया कि जन्नत देगा, वादा किया कि नहीं? हाँ, बोलते रहेगा। वादा किया कि नहीं किया? वादा किया। अरे सुनना यार मेरे पास, वादा किया है ना अभी। हाँ, मुझे बोलने दे, अच्छा ठीक है, खामोश रहे, मुझे बोलने दे, खामोश रहे भाई, खामोश रहे, मुझे 1 मिनट बोलने दे। तेरे मुँह को बोलते रहेगा तू। हाँ, मुझे बोलने के साबित तो करने दे, वो तो अभी तुमने इजाजत दिया है ना, तुमने खुद कहा है ना। सामईन, हाँ, चलो मैं बोल रहा हूँ, चलो ठीक है। सामईन, इसने अपना अकीदा बयान किया है कि अल्लाह ताला अंबिया कराम और औलिया कराम सारे मुसलमानों को जहन्नम में दाखिल कर सकता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह ने अपने कुरान मजीद में खबर दी है कि वो अपने अतात गुजार बंदों को, अंबिया कराम हो या औलिया कराम हो, जो अल्लाह की फरमा बरदारी में अल्लाह पर ईमान ला के इस दुनिया से रुखसत हुए हैं, उनको जन्नत देगा। तो ये खबर अल्लाह ने दिया है, ये बात पक्की है। लेकिन ये अल्लाह की खबर में, अल्लाह के बात में ये झूठ मान रहा है, ये खुद झूठ मान रहा है। फिर इसने कह दिया कि अल्लाह ताला अपने इस वादे के खिलाफ, जो उसने जन्नत का वादा किया, उस वादे के खिलाफ उनको जहन्नम में दाखिल कर सकता है। तो ये खुद मान रहा है अल्लाह ताला के लिए झूठ, नौजुबिल्लाह। इसने खुद कबूल कर लिया अपने अकीदे पर, माशाअल्लाह। इसने मुस्ताक ने खुद कबूल कर लिया कि अल्लाह ताला, हाँ, अल्लाह ताला के, हाँ, ये मुस्ताक ने, तुमने कहा ना,
हाँ, तूने कहा अंबिया कराम और औलिया कराम को अल्लाह ताला जहन्नम में दाखिल कर सकता है, ये तुम्हारा अकीदा तुमने बयान अच्छा, किया। हाँ, फिर क्या हुआ? और अल्लाह ने खबर दिया है कि उनको जन्नत देगा, तो अल्लाह ताला ने वादा भी किया है। अल्लाह ने तो क्या अल्लाह ने जो वादा किया उसके खिलाफ मानते हो तुम कि अल्लाह ताला अपने खिलाफ कर सकता है? अपने खिलाफ कर सकता है, अपने वादे के खिलाफ, अपने वादे के खिलाफ वादा किया है ना अल्लाह ने वादा किया है ना। अच्छा, हाँ, हाँ, वादा किया, तो अपने वादे के खिलाफ अल्लाह, हाँ, अब तुम्हारा अकीदा है कि अल्लाह ताला अपने वादे के खिलाफ कर सकता है। अच्छा, फिर क्या? हाँ, तो तुमने कहा ना कि अल्लाह पे झूठ मुमकिन है, तुमने तो काम मान लिया, तुमने तो मान लिया ना, तुमने खुद मान लिया। हुआ क्या रे इससे? अरे हुआ क्या? ये तो क्या हुआ? कुछ नहीं, तुमने मान लिया कि इम्काने के, तुमने खुद मान लिया। क्या ये बता? अरे मान लिया, हुआ क्या? हुआ क्या मतलब है? तुमने मान लिया, बस हुआ क्या? साबित कर रहा था ना वो, ताल्लुक साबित हो गया ना, ताल्लुक साबित हो गया ना। कैसा? हाँ, कैसा? ये देखो जो तुमने स्कैन भेजा है, हाँ, ठीक है, अब इसी पे मैं ताल्लुक साबित कर देता हूँ। चलो, स्कैन तुमने भेजा है, ठीक है, अल्लाह का शुक्र आया। हाँ, चलो स्कैन पे आ गया, आजा। ये भेजा है कि अल्लाह ताला जिस तरह हर चीज पर कादिर है, इस तरह अपने दिए हुए हुक्म के खिलाफ करने पे भी कादिर है। तो तुमने माना ना कि अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है कि जन्नत में दाखिल करेगा, उसको, हाँ, उसको वो मजबूर नहीं है, वो उसके खिलाफ कर सकता है, तुमने खुद कबूल किया। और अल्लाह ताला को कोई मजबूर नहीं कर सकता। अपनी बात के खिलाफ करना आम हालात में झूठ कहलाता है, मगर जब अल्लाह ताला ऐसा करे तो इसे झूठ नहीं कह सकते, इसे झूठ नहीं कह सकते। इसका मफहूम समझाने के लिए उनका उन्वान किब्ज नहीं बल्कि इम्काने किब्ज रखा जाता है। और दूसरा स्कैन देखो, फतावा रशीदिया, तुमने फतावा रशीदिया, नहीं खामोश रहा, फतावा रशीदिया, नहीं, तुमने सारे स्कैन पे बात करेंगे, सारे स्कैन पे बात करेंगे, सारे स्कैन पे बात करेंगे। तुमने जो स्कैन दिया है सब पे बात करेंगे, जो स्कैन दिया है सब पे बात करेंगे। फतावा रशीदिया का स्कैन दिया है, फतावा रशीदिया का स्कैन तुमने दिया है, उस पर भी बात करेंगे। अभी सामईन इसने फतावा रशीदिया का भी स्कैन दिया है, फतावा रशीदिया का भी स्कैन दिया है। खामोश, तुम्हारे सारे स्कैन पे बात करेंगे, सारे स्कैन पे बात करेंगे, सारे स्कैन पे खामोश रहे। अब ये फतावा रशीदिया का सफा नंबर 96 इसने भेजा है, 96-97 दो सफा भेजा। खामोश रहो, इसमें लिखा है हाजी इमदाद, खामोश रहे, खामोश, नहीं, इससे